हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो नेचुरली जितना आपको मैच करता है वही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ दीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, मैसेज दीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। थैंक यू यूनिवर्स, जय हो बजरंगबली। Ten of Swords, Seven of Cups, Eight of Cups, Two of Swords, Queen of Cups, King of Pentacles, the Hangman, the Star. Bottom of the deck is Page of Cups. तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। तो किसी राजा समझने वाले इंसान को, जो खुद को बहुत बड़ा राजा समझ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था उसके ज़िंदगी में उससे बड़ा अमीर, उससे बड़ा धनी, उससे बड़ा ईगोइस्टिक कोई इस दुनिया में है नहीं। तो आज आपने उसकी ये हालत की है, अपने लाइफ से आपने उसे निकाल फेंका है। मुझे ऐसा लगता है आपने अच्छा खासा सबक सिखाया है। जिसने आपको धन का घमंड दिखाया, पावर का घमंड दिखाया, आपने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी दिखाते दिखाते आपने उसे बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। आप देखिए, आपने इसे ये रियलाइज़ करवाया कि तुम एक नहीं हो इस दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं। ईगो और पैसे का घमंड ज़्यादा दिन चलता नहीं है। ईगो भी टूटता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है ऐसे लोगों का, घमंडी लोगों का। तो यहाँ पे मैंने देखा है आपने किसी को बहुत बुरा उसको सबक दिया है, और आज वो, क्योंकि घमंड टूटा है ना, घमंड रहना चाहिए चाहे सब कुछ चला जाए। तो कोई आपके लाइफ में इस हालत में, देखिए आप भी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों की एनर्जी आई है। आप भी यहाँ पे इनसे कम नहीं है। आपको कोई घमंडी आया था अपना घमंड दिखाने, आपने उसे सीधा रास्ता दिखा दिया कि भाई चलते बनो यहाँ से, क्योंकि यहाँ आप किसी की सहने के लिए नहीं बैठे हो, तुम अपने घर के राजा हो गए। आपने ऐसा ट्रीट किया किसी को, और वो इंसान, उसे इतना इस बात का चोट लग गया, उसके अहंकार पे ऐसा चोट लग गया है कि वो यहाँ पे उल्टा लटक गया। यानी कि ऐसा क्लियर मिरर किसी ने उसे आज तक दिखाया नहीं जो आपने दिखाया। क्योंकि ना आप धन में उससे कम है और ना ही उससे बल में कम है। और यहाँ पे घमंड आपके पास भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास घमंड नहीं है, लेकिन आपके पास ईगोइस्टिक वाला घमंड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके पास। तो किसी ने आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की। आपको एक मदर हो सकते हैं, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। इस इंसान से आपका कोई काम होगा, किसी काम की वजह से आप मिले होंगे। तो शुरुआत में तो ये इंसान आपको बहुत ही अच्छे से इसने ट्रीट किया,
आपको ऐसा लगा कि ये आपको बहुत कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, बहुत कुछ इसके पास है जो, या आपका काम, किसी काम के सिलसिले में आप इस इंसान से मिले होंगे। वर्क प्लेस पे हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है। तो आपको शुरुआत में ऐसा लगा था, क्योंकि ये बहरूपिया है एक नंबर का ये इंसान जो भी है, तो फेक पर्सनैलिटी है इसकी। अगर मैं सच में बोलूँ तो बहुत फेक है ये इंसान, सच्चाई कुछ भी नहीं है। अगर 1% सच्चाई है तो 10% उसका गाना गाता होगा। तो आप इस इंसान से मिले, इस इंसान ने आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया शुरुआत में, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स है, आपके पास लव है, बहुत सारा प्यार है, आपके पास पैसा है, प्यार है, आपकी अपनी 2 बच्चे हैं आपके पास, यानी कि आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। किसी काम के सिलसिले में आप मिले थे, लेकिन धीरे धीरे इसका असली चेहरा आने लगा। कहने को किंग ऑफ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है इंसान, खुद को शो करता है, ये राजा है, ये कितनों को पाल सकता है, लेकिन कुछ ही दिन में इसकी सच्चाई आपके आंख के सामने आ गई। ये कोई राजा वाजा नहीं है, सब फेक है। इसका ये मानना है जितना ही आप खुद को अमीर दिखाओ तो लोग आपके पैरों के नीचे रहेंगे। ये थॉट आपने इसकी बदल दी, इसको आपने इसकी असली जगह दिखा दी, क्योंकि इसके पास झूठा घमंड है, आपके पास सच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये धीरे धीरे चोट पहुंचाना इसने शुरू कर दिया। आपने इसे सीधा रास्ता बाहर का दिखाया। अब यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी। यहाँ पे ये इंसान, क्योंकि इसके ईगो को आपने ठेस पहुंचाई है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी अलर्ट रहना है। ये आपके लाइफ में माफी मांग सकता है, एक कोई ऑफर आपको दे सकता है, आपके लाइफ में अगेन एंट्री करने के लिए, क्योंकि आपने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये इंसान इतना खतरनाक है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये अगेन आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि इसका एक उसूल है, जो इसके अहंकार को जो ठोकर मारता है ना, इसकी बात नहीं सुनता है, तो ये उसके पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक उसका कुछ बुरा ना कर दे। लेकिन अब की ये टकराए बड़े सही इंसान से, आपसे टकराए, क्वीन ऑफ कप से टकराए, जो प्यार को प्यार में प्यार वाले को प्यार दे सकती है, मार वाले को मार भी दे सकती है। ऐसा नहीं है, इतने कमजोर नहीं है आप। अभी ये उल्टा लटका है, इसको गुस्से में तप रहा है इंसान, दिमाग चला रहा है कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं। देख रहे इसका दिमाग चला रहा है बहुत ज्यादा, प्लानिंग प्लॉटिंग, कि मेरे अहंकार को कौन ठेस पहुंचा सकता है। तो अगर आपकी इसकी अनबन हो गई ना, तो इसका फोन कॉल मत उठाना आप, ये आपको बहुत कुछ सुना सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ये इंसान आपको सामने से आकर के, क्योंकि ईगो इसको अपना वापस लेना भाई, जो आपने इसको रास्ता दिखाया ना, तो ये सामने से आएगा, आपको फिर से ऑफर देगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा, अपनी गलतियों को मानेगा। एक मिनट फ्रेंड्स, ये लाइट, तो ये अपने गलतियों को आपसे माफी भी मांग सकता है, ताकि आपके रिलेशन फिर अच्छे हो जाएं। उसके बाद ये आपके ऊपर, देखिए इसके इरादे कितने घटिया हैं, कितने नेक हैं। फिर ये आपको जताएगा कि ये आपके लाइफ में बड़ा शुभ चिंतक बन के आया है। शुभ मछली कप ऑफ लव आपको ऑफर कर सकता है, धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना। जाल में फंसाने के बाद ये आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि ये किंग नहीं है, ये बना हुआ किंग है, झूठा किंग है। वाकई में इसके खुद के फाके पड़े हुए, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर से चमक दमक ही अपनी दिखा लेता है। ऐसे ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अमीर इंसान है। ऐसा ही कुछ इंसान से आपका पाला पड़ा है, और यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। आपके पास पैसे भी हैं, प्यार है, सब कुछ है आपके पास, इमोशंस है, लेकिन ये इंसान ना आपको अपना लव ऑफर करेगा आपके लाइफ में एंट्री मार के, ताकि ठीक से आपकी ये बैंड बजा सके। ये ठंडा गुस्सा इसके अंदर है, क्योंकि आपने इसे बाहर का रास्ता दिखाया। अब ऐसे इंसान को आप कभी भी अपने जीवन में मत लेना, वरना ये सिर्फ इसका एक चालाकीपन है जो आपकी लाइफ में दोबारा आ रही है। छोटी सी माफी भी मांग सकता है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। यहाँ पे आपके ऊपर ये देखिए, आपके लाइफ में एंट्री करके ये किसी ऐसी तैयारी में इसका दिमाग बहुत चल रहा है, धोखा देने के लिए तैयारी में है। आपको छोड़ के जाएगा, ये बहुत कुछ आपका बर्बाद करके जाएगा,
दो दो चीज़ों से, दूसरे आपके करीब रह करके, आपकी ही जानकारी इकट्ठा करके, या आपके ऊपर वुडू मैजिक यहाँ पे करवाने की पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है। यहाँ पे भी स्पेल की एनर्जी, यहाँ पे ग्रहण लगा के जाएगा ये आपके जीवन में, अगर आप यहाँ पे नहीं संभले तो। बहुत सारी इसकी ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारी ये सोच विचार कर रहा है कि एंट्री मारूं तो क्या क्या बर्बाद होगा। तो सबसे पहले तो ये आपके आपके अगर बच्चे हैं, किड्स हैं, उनको बहुत संभाल के आपको रखना है। 2 बच्चे हैं आपके पास, तो ये बच्चों को भी नुकसान करेगा। इसीलिए, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल मदर हैं, मुझे सिंगल दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके ब्रेकअप हुआ हो, या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके अकेलेपन का फायदा, क्योंकि लेकिन आप प्योर सोल हैं, इंट्यूशन पावर जबरदस्त है आपके पास। क्राउन ईश्वर ने आपके सर पे पहले से ही सजा रखा है। यही सब देख करके ये इंसान अट्रैक्ट है आपकी तरफ, कि आप सिंगल होके भी कितने अच्छे से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। और जो आपने इसके पैसे, इसके ईगो, इसकी जो भी आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, अपनी पावर दिखा रहा था, आपने इसे एक बार जो अपने इसका सही रास्ता दिखा दिया ना, इसे लात मारा अपने जीवन से, तो अभी आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। आपके ऊपर बहुत सारे पीठ पीछे से भी ब्लैक मैजिक कर रहा है। आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत संभाल के रहना है यहाँ पे। ये जैसे उल्टा लटका था ना, इसका घमंड टूटा था, वैसे आपको लटकाना चाहता है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। यहाँ पे देखिए किसी और की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो स्टार सीड है, स्टार सीड किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत पावरफुल सोल है ये कोई, इनकी अवेकनिंग चल रही है। और यहाँ पे यूनिवर्स से इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हुई है, ढेर सारी ब्लेसिंग। खुद को बैलेंस कर रहा है कोई यहाँ पे देखिए इस स्टार सीड के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनको पता है कि वो स्टार सीड है, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब ब्लैक मैजिक का असर क्या होने वाला है, तो यूनिवर्स इसे प्लीज क्लियर करे। जो मेरे व्यूअर्स के स्टार सीड जो है, उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, उसका क्या क्या परिणाम इन्हें मिल सकता है, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। ओ जस्टिस, ओ माय गॉड। देखिए मैंने पूछा था, यहाँ पे किसी स्टार सीड की एनर्जी निकल के आई थी कि इनके ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा। 2 कार्ड्स है, इसी के नीचे कार्ड आया है, तो उसका परिणाम क्या होने वाला, जस्टिस। ओ माय गॉड, जस्टिस मिलने वाला है आपको। जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो जस्टिस के रूप में उसके जीवन में ये ब्लैक मैजिक उसके ऊपर बैकफायर करने वाला है। और यहाँ पे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के बहुत जबरदस्त एनर्जी। क्या जवाब दिया यूनिवर्स ने, आपको जस्टिस मिलेगा। जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, सबसे पहले तो यूनिवर्स उसको उल्टा टांगने वाले हैं। दूसरे नंबर उसके रिलेशंस यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। वो इंसान छोड़ के जाएगा, अपना घर बार सब छोड़ के जाएगा, उसके अपने ही उसे धुतकार देंगे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हुई, ऐसा जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जूझते हुए आज आप स्टार सीड के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसका रिजल्ट, जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा, आपके जीवन में जस्टिस है। उसके जीवन में उसके अपने रिलेशंस उसे ठोकर मार रहे, उसकी कदर ही नहीं हो रही वहाँ पे, क्योंकि 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के गया है। हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन दिख रही है इस इंसान की, धराशायी हुआ पड़ा है। घर बार छोड़ के जाने का इसके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे कदर नहीं है, घर छोड़ के जाओ, और ये शायद जा भी रहा है। घर में पट नहीं रही इसकी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इनके घर में जितने भी यंग हैं, इस ब्लैक मैजिक का असर क्या हो रहा है, जितने भी यंग बच्चे हैं सब मल्टीपल रिलेशंस में, सबको गंदी आदतें लग चुकी हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। टीनेजर्स का भी यही हाल है। ये ब्लैक मैजिक जो इन्होंने आपके ऊपर किया था ना, एक स्टार सीड के ऊपर, जिसका इस जीवन में आने का एक सोल पर्पस है, उस इंसान के ऊपर इसने ब्लैक मैजिक जो किया था, जिसको ईश्वर ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रखा है। तो इनके जितने भी यंग बच्चे हैं इनके घर के, सब ऐसे गंदी गंदी आदतों में जा रहे हैं।
और क्या है डिवाइन मेरे जस्टिस के रूप में, और क्या इन्हें मिलने वाला है? यानी कि इनका पूरा घर ना बच्चे से लेके अगर कोई एजेड है सब परेशान है यहाँ पे। इस ब्लैक मैजिक का बहुत तगड़ा असर दिख रहा है, पेन में है सबके सब, क्योंकि ये बैकफायर हुआ है। डेथ, मैंने बोला ना सब कुछ खत्म हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हो सकता है ये जो मैं बता रही हूँ इनको हेल्थ इश्यूज हैं, तो इन्हें डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका कोई सोल पर्पस में इन्होंने बाधा डालने की कोशिश की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की है। तो इसलिए यूनिवर्स का यहाँ पे मुझे गुस्सा, देखिए इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, इसके बाद बहुत खुशियाँ मनाई हैं, सेलिब्रेट किया है, झंडा लहराया है कि इसने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आपको इसे लगा था आप धराशायी हो जाएंगे, आप पूरी तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम से घिर जाएंगे। इसे ये पता ही नहीं कि आप एक स्टार सीड हैं। जल रहा है ये इंसान आपसे, और इसने जलन में आपके ऊपर स्पेल्स किए, हो सकता है डेथ स्पेल भी किया हो, क्योंकि डेथ का कार्ड आना। तो इसके जीवन से सारी खुशियां जा रही हैं, हेल्थ जा रहा है इसके जीवन से, इसके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कोई यानी कि पूरा घर अगर मैं बोलूं तो एक तरह से बर्बादी की तरफ चल रहा है। और अगर इसके पास पैसे थे ना तो वो अनाप शनाप चीज़ों में जा रहे हैं, पब, डिस्को, बार, मल्टीपल रिलेशंस, गंदी चीज़ों में। इसके बच्चे भी इनके घर के, और ये भी सारी चीज़ें बर्बाद हो रही इनके घर की। ऊपर से देखने में लगेगा कि ये बहुत रुतबे वाले हैं, बड़े किंग हैं, लेकिन अंदर जो इनको जूते पड़ रहे हैं ना वो इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, क्योंकि पैसे सारे ख़त्म हो रहे हैं इनकी लाइफ में। और ये इसी ब्लैक मैजिक की कहानी है। जो भी यहाँ पे डीमंस थे जो इन्होंने भेजे, जो इन्होंने स्पिरिट्स भेजी, या जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, वो सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर चिपक गई, इनकी पूरी फैमिली के ऊपर चिपक चुकी हैं। तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, नई शुरुआत आप कर रहे हैं। आपको अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना मरता क्या ना करता, जब खुद मरने लगेगा, खुद मर ही रहा है, इतना ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ भी कर सकता है। आपको सबसे ज़्यादा मुझे बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, अपने बच्चों को संभाल के रखना है, या आपके बच्चों को कहीं ऐसे गंदे माहौल में फंसाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो बहुत ध्यान रखना है, छोटे हैं तो भी बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल हैं तो ये इंसान किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है आपके लाइफ में। हार्ट, देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए किसी का दिल टूटा है, किसी को चीटिंग मिली है, किसी के रिलेशनशिप में किसी के पार्टनर ने किसी को चीट किया है, दिल टूटा है, खंजर घोंपे गए हैं, बहुत झूठ बोला गया है, रिलेशनशिप में झूठ बोला है, वहाँ पे जस्टिस आ रहा है। भाई किसी का तो ऐसा रिलेशनशिप तोड़ा है, किसी ने झूठा मक्कार फरेबी इंसान से आपकी अगर शादी हुई थी तो भी इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में लंबे समय से 3 साल से हो सकता है, या फिर 9 साल से हो सकता है, 3 ईयर से 9 ईयर से आपको मल्टीपल थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। ये चीज़ें सामने आई हैं, बहुत हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे इस समय, लेकिन आपके जीवन में जस्टिस है। जहाँ ये आपको जिस थर्ड पार्टी में इसने आपको रखा था उसी थर्ड पार्टी से इसको धोखा मिलने वाला है। शनिदेव जी का न्याय आ रहा है पूरी तरीके से, या ये इंसान वहाँ से कट ऑफ होगा, वहाँ से इसे ऐसा ही धोखा मिलेगा जैसा इसने आपको चुपके दिया था। वो थर्ड पार्टी भी किसी थर्ड पार्टी को डील कर रही है इसी के मुंह पे, इसे भी पता चलेगा, इसका भी हार्ट ब्रेक होगा। यानी यहाँ पे मुझे टिट फॉर टैट की एनर्जी दिख रही, जैसा दिया वैसा ही मिलने वाला है। ये पेन जो आपने फील किया, इस पेन में आप जो 3 साल, खैर खुलासा तो 3 साल में नहीं हुआ था, 9 ईयर से या तो आपका चल रहा था ये मैटर, किसी ने आपको रखा था, अभी 2 साल या साल भर या मुझे 3 मंथ पहले की एनर्जी आ रही है, आपको खुलासा हुआ है या आपको कहीं से उड़ती खबर मिली है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप काफ़ी हार्ट ब्रेक से इस समय गुजर रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस आपको मिल रहा है। ये इंसान जहाँ भी मुंह छुपा छुपा के आपसे चुपके जा रहे थे, झूठ बोल के, चीट करके, वहाँ भी इन्हें इनकी थर्ड पार्टी एक और थर्ड पार्टी में जाने वाली है या जा चुकी है। इन्हें इस सच्चाई का पता चलेगा। जस्टिस यहाँ पे शनिदेव जी का न्याय है। जो पेन आपको दिया गया, जो पेन आपने झेला,
वही पेन इनके जीवन में यहाँ पे आ रहा है। तो ईश्वर किसी का कुछ उधार नहीं रखते भाई, जिसको जो देना है वो दे के ही रहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं आपके लिए मैसेज। तो सबसे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर हैं कुछ। 11 देखिए, इसके बाद हम ये देखेंगे मैसेजेस। 11 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 11 आप 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। 11 किसी भी मंथ का आपको बर्थडे हो सकता है। 11th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे 36, 37, 39, 42, 45, 49, 50, 51, 56 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम नेम इनिशियल्स में लास्ट में देखूंगी। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे आपको कोई मैसेज मिलना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है या फिर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। बैलेंस योर चक्रास, तो यहाँ पे मुझे आई थी एनर्जी, पर मैंने आपके ना जो वुडू मैजिक आपके ऊपर कोई किया गया, ये आपके चक्रास को ब्लॉक किया गया। देखिए यहाँ हमारे जो स्पाइन होते हैं ना, यहाँ से लेके सारे चक्रास होते हैं हमारे। तो आपके क्राउन चक्रा से लेके और रूट चक्रा तक यहाँ पे उस पे ही पिंस लगाए गए हैं ताकि आपके चक्रास ब्लॉक हो जाए। हो सकता है आपका चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था। आप रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जा रही थी और इस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है किसी ने। इसीलिए ये कार्ड आया है बैलेंस योर चक्रास। आपको अपने, अगर आप चक्रा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो चक्रा मेडिटेशन कीजिए। आपके 7 चक्रास में हलचल हो रही है, आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे किसी ने ब्लॉक किया है। आप किसी रिचुअल के थ्रू इसे हटा भी सकते हैं, किसी प्रैक्टिशनर से आप मिल सकते हैं, लेकिन ढूंढिएगा वो सही इंसान हो और अपने चक्रास को आप बैलेंस कर सकते हैं। ये चक्रा मेडिटेशन करके भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप रिचुअल करने ही जाएं, क्योंकि इन लोगों के पास तो डर लगता है जाने से, पता नहीं क्या ही कर दें। इसलिए सबसे अच्छा आप क्या करें कि चक्रा मेडिटेशन होता है, हर चक्रास पे ध्यान करना होता है। रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक की जो देवी होती हैं उनका ध्यान करना होता है। और आप जब ये करेंगे आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। किसी योग्य गुरु को आप ढूंढिए जो कुंडलिनी अवेकन में हेल्प करते हो या चक्रास को ओपन होने में हेल्प करते हो। आप करिए, आपका ये ठीक होगा, क्योंकि आपके चक्रास को भी ये ब्लैक मैजिक करके ना ये ब्लॉक किया गया है। और क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। तो आप चक्रास मेडिटेशन, जब चक्रा के मेडिटेशन करने लगेंगे धीरे 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 ये आपके ठीक हो जाएंगे। राहु एंड शनि रेमेडी, तो आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है राहु की प्लेसमेंट, शनि की प्लेसमेंट हो सकता है सही ना हो, तो आप थोड़ी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए, राहु के लिए और शनि के लिए। किसी से पूछ सकते हैं, अपना आपको बर्थ चार्ट किसी को दिखवा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए किसी से। दिखाएंगे ना आप अपनी कुंडली तो आपको पता चलेगा कि राहु और शनि की आपकी दशा, महादशा कुछ तो चल रही है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है फ्रेंड्स इसके बारे में। यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे काम कर रही है अच्छी तरीके से। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई आपको बताई जा रही है। शायद आप वहम समझ के उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, अपने इंट्यूशन को सुने। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे आपको रोड अगर आप क्रॉस करते हैं तो बहुत केयरफुली क्रॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़े से रेड फ्लैग्स, कुछ खतरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो
या आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। जजमेंट, तो आपकी लाइफ में किसी भी जगह पे अगर कोई मामला आपका अटका पड़ा था, किसी चीज़ में आपको जजमेंट चाहिए था, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में जजमेंट आता हुआ दिख रहा है। चलिए अभी हम कुछ नए इनिशियल्स बता देते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले SARBNYKJTN। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।